मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बच्चों Q&A यानी कि Q&A सेगमेंट, क्वेश्चन एंड आंसर सेगमेंट। इस वीडियो में हम आपके पूछे गए कुछ प्रश्नों के जवाब देंगे जो आपने पूछे हैं कमेंट करके। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को शुरू करने से पहले यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन चुनें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाएं जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं। तो चलिए, एक बच्चे ने प्रश्न किया था कि सर समभारी क्या होते हैं, आइसोबार क्या है। तो समभारी की परिभाषा जो हमने बताई थी पहले वो बताते हैं, फिर आपको सिंपल उदाहरण से सरल शब्दों में आपको बताएंगे समभारी क्या होता है। समभारी क्या होता है बच्चों, अलग अलग तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं लेकिन परमाणु भार समान होते हैं, समभारी कहलाते हैं। एक बार फिर से सुनिए, अलग अलग तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो अलग अलग होते हैं लेकिन परमाणु भार समान होते हैं, समभारी कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमने बताया था बच्चों, इसमें 18 आर्गन 40, 19 पोटेशियम 40 और 20 कैल्शियम 40। इसका उदाहरण बताया था 18 आर्गन 40, 19 पोटेशियम 40 और 20 कैल्शियम 40। तीन तत्व हैं बच्चों, अलग अलग तत्व हैं। एक तत्व है आर्गन, दूसरा तत्व है पोटेशियम, तीसरा तत्व है कैल्शियम। जब तत्व अलग हैं तो निश्चित ही उनके परमाणु क्रमांक बच्चों अलग हो जाएंगे स्वतः ही, क्योंकि तत्व की परिभाषा यही है, एक ही परमाणु क्रमांक वाले परमाणुओं से बने पदार्थ को तत्व कहते हैं। जब परमाणु क्रमांक अलग हैं यानी कि तत्व अलग हैं तो परमाणु क्रमांक भी इनके अलग अलग हो जाएंगे। तो एक आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 होता है, पोटेशियम का 19 परमाणु क्रमांक होता है और कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है बच्चों। अब इन तीनों के परमाणु क्रमांक तो अलग अलग हैं लेकिन परमाणु भार बच्चों 40-40 हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ बच्चों इन तीनों ही तत्वों के परमाणुओं के नाभिक में, इन तीनों ही तत्वों के परमाणुओं के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग तीनों में ही 40 है। इसका मतलब क्या हुआ, आर्गन में 18 प्रोटॉन होंगे क्योंकि जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही प्रोटॉन होते हैं। 18 प्रोटॉन होंगे, 22 न्यूट्रॉन होंगे। 19 पोटेशियम 40 में 19 प्रोटॉन होंगे और 21 न्यूट्रॉन होंगे। इसी प्रकार 20 कैल्शियम 40 में इसमें इसके नाभिक में, कैल्शियम के नाभिक में 20 प्रोटॉन होंगे और 20 ही न्यूट्रॉन होंगे। तो टोटल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग 40-40 है सभी में, उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या भी अलग है और प्रोटॉनों की संख्या भी अलग है। इसलिए बच्चों, लेकिन दोनों का योग 40 है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का, इसलिए इन सभी के परमाणु भार 40 है। ठीक है बच्चों, अब सिंपल भाषा में आपको समझाते हैं ये समभारी कैसे होते हैं। मान लीजिए आपने बच्चों 100 ग्राम का क्या क्या लिया है, 100 ग्राम का एक पत्थर का टुकड़ा लिया, एक्यूरेट बिल्कुल 100 ग्राम का एक पत्थर का टुकड़ा लिया, 100 ग्राम का एक लकड़ी का टुकड़ा लिया, 100 ग्राम का मिट्टी का टुकड़ा लिया। ठीक है, क्या क्या है आपके पास, लकड़ी, पत्थर और मिट्टी। आपने तीन चीज ली बच्चों, लकड़ी, पत्थर और मिट्टी, तीनों के 100-100 ग्राम। 100 ग्राम का टुकड़ा लकड़ी का लिया, 100 ग्राम का टुकड़ा पत्थर का लिया, 100 ही ग्राम का टुकड़ा मिट्टी का लिया। अब तीनों चीजें ये अलग अलग हैं, तीनों चीजें अलग अलग हैं। इनके क्या है, इनके गुणधर्म बिल्कुल अलग अलग होंगे। मिट्टी आसानी से फूट जाएगी लेकिन पत्थर नहीं फूटेगा, जलाएंगे तो लकड़ी जल जाएगी, ये नहीं जलेंगे। ठीक है, तीन अलग अलग चीजें हैं लेकिन तीनों का भार कितना है बच्चों, 100-100 ग्राम। इन तीनों का भार 100 है लेकिन तीनों ही चीजें अलग अलग हैं। कैसे, लकड़ी का कुछ आयतन ज़्यादा होगा लेकिन पत्थर के छोटे से टुकड़े का भार 100 ग्राम हो जाएगा, लकड़ी का उससे कुछ बड़ा टुकड़ा होगा उसका भार होगा, मिट्टी का इन दोनों से अलग होगा, शेप भी अलग होगी,
ठीक है, शेप ले सकते हैं लेकिन अलग अलग होंगे, उनके साइज भी अलग अलग होंगे। तो इस तरह से बच्चों 3 अलग अलग चीज़ें हैं जिनका शेप, जिनका आकार अलग अलग होंगे, आयतन उनका आमाप भी अलग अलग होगा, लेकिन तीनों का ही भार 100 ग्राम लिया है। तो यही बच्चों समभारी है, ये तीनों क्या है, समभारी, तीनों के भार समान है। तो आशा करता हूँ कि बच्चों ये आपको समभारी वाला टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। इसी प्रकार यदि आपको कुछ समझ नहीं आता है तो बच्चों को कमेंट करके पूछ लिया करें, मन में कोई भी अपने संदेह ना रखें। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।